Hello everyone. I am Mukul Kumar and on the behalf of whole team I welcome you to this online session. In this session Asta will share about whole placement process of Hasdin in detail. Also, she will be briefing about the work culture at Hasdin and share her strategy that help her to in cracking Hasdin. Mayank Tyagi is also with us and in this session he will be putting question to Asta related to Hasdin interview experience. Let's start the session. Over to Mayank. थैंक यू मुकुल। और इस सेशन में हम हैजडिन का सिलेक्शन प्रोसेस और उसको कैसे क्रैक किया जाए, उसके मतलब इंटरव्यूज को कैसे अप्रोच करना है, तो वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे आस्था से। हमारे साथ आस्था सिंह है जो कि अभी इंटर्न है हैजडिन में और उन्होंने जो है हैजडिन का इंटरव्यू क्रैक किया है। सो अभी हम आस्था से उस पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आस्था, सबसे पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले प्रोसेस के बारे में डिटेल में आप एक बार हमें बताएंगे कि जो प्रोसेस था उसमें मतलब कितने राउंड थे। थैंक यू मयंक। या हसबैंड हमारे कॉलेज में पूल कैंपस आई थी, ओके तो टोटल हमारे इसमें 5 राउंड थे। ओके 1 रिटन राउंड, 3 टेक्निकल राउंड एंड 1 एचआर राउंड। सो जो रिटन राउंड था वो पेन एंड पेपर मतलब कोड लिखवाया था उन्होंने। एक्चुअली वो कोड या अगर हम सिस्टम पे कोड करते हैं तो हमें वो एरर्स पता चल जाती है, हमारे लॉजिक्स पता चल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई ये राउंड हमारा पेन एंड पेपर राउंड होता है हर दिन का। हाँ, तो आस्था, मैं पूछ रहा था मतलब जो फर्स्ट राउंड था उसका मतलब पूरा प्रोसेस आप एक बार एलोबरेट डिटेल में बताएंगे क्या क्या था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे और कितने कितने क्वेश्चन थे। फर्स्ट राउंड में हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन थे एंड रिटन कोडिंग राउंड था। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन डीबीएमएस के थे जिसमें हमें क्वेरी से रिलेटेड लिखना था, एंड फिर हमारे 2 क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थे एंड 1 क्वेश्चन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से था एंड 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। उसमें एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन एरे से रिलेटेड था, सेकेंड क्वेश्चन हमारा डीपी से था एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा बीएफएस एंड डीएफएस ग्राफ बेस्ड था। ओके, सो मतलब उनका मतलब एक तरीके से हमें फंक्शन लिखने थे उनके जो क्वेश्चन थे, कोडिंग क्वेश्चन थे तीनों। हाँ, वो हमें फंक्शन उन्होंने दिया हुआ था, फंक्शन हमें कंप्लीट मतलब करना हाँ, था फंक्शन कंप्लीट और करना था एक तरीके से। हाँ, उसमें हमें फंक्शन कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू थे, तुमने बताया था 3 इंटरव्यू है, जैसे टेक्निकल 3 इंटरव्यू हुए थे, तो जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसका मतलब लेवल किस टाइप का था, डिफिकल्टी लेवल कितना था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में हमारे बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारे टॉपिक एरे एंड स्ट्रिंग के ही क्वेश्चंस थे। उसमें हमारे डिफिकल्टी लेवल जस्ट बेसिक था, उसमें नॉर्मल एरे के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। जैसे कि मुझसे तो पूछा गया था कि मिसिंग नंबर फ्रॉम एन एरे निकालना था, एन एलिमेंट्स का एक एरे था, उसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना था। ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन इज जस्ट स्ट्रिंग रोटेशन का था एंड थर्ड क्वेश्चन इज हैश मैप के बेस पे था एंड फोर्थ क्वेश्चन स्टैक था। तो डिफिकल्टी लेवल फर्स्ट राउंड का ज़्यादा टफ नहीं था। उसमें हमें कोड ये राउंड मेरा हैंगआउट पे हुआ था, तो दैट्स वाई उन्होंने मुझसे डॉक्स फाइल्स शेयर की थी। वहाँ पे मुझे पहले उनको अप्रोच बतानी थी, उसके बाद मुझे कोड लिखना था। ओके, तो मतलब तुम्हारे टेक्निकल जो राउंड हुए थे इंटरव्यूज के वो मतलब ऑनलाइन ही हुए थे, इन पर्सन मतलब हाँ, नहीं हुए थे। वो नहीं, वो तीनों 3 राउंड मेरे हैंगआउट पे हुए थे। ओके, मतलब इन पर्सन कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, तीनों ही ऑनलाइन हैंगआउट पे हुए थे। तो जो सेकंड राउंड था कुछ मतलब इंटरव्यू हाँ, का, अच्छा, कुछ कुछ बच्चों के बच्चों का मतलब इन पर्सन भी इंटरव्यू, हुए थे। हाँ, फर्स्ट 10 बच्चों के अप्रॉक्स का इंटरव्यू हमारे कॉलेज में ही हुआ था। अच्छा, जो उसके कैंपस बाद में हुए थे। उन्होंने बाद के कुछ बच्चों का इंटरव्यू उन्होंने ऑनलाइन लिया था। ओके, तो जो सेकंड राउंड था इंटरव्यू का मतलब उसका लेवल तो इससे आप तो होगा ही, वो तो ऑब्वियस है। सो उस मतलब सेकंड राउंड में किस हाँ, टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मतलब तुमसे पुट आउट किए थे। सेकेंड राउंड में फर्स्ट उन्होंने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा, ओके कि उसके बाद मुझसे उसमें रोल पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कौन सी लैंग्वेज में मैं कोडिंग करती हूँ वो ओके लैंग्वेज पूछी। उसके बाद मुझसे उससे रिलेटेड ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन दिए जिसपे मुझे पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किया कि तुमने कौन से ऊप्स के कॉन्सेप्ट कहाँ पे कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है।
जस्ट बेसिक क्वेश्चन प्रोजेक्ट से थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन पूछे थे एंड एक ओके। सिस्टम डिजाइन मतलब कोई डिजाइन हाँ। करने के सिस्टम डिजाइन के लिए मतलब उन्होंने कोई मतलब तुमको स्पेसिफिक जैसे कि लिफ्ट डिजाइन का एक काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है तो मेनली मतलब इंटरव्यू में लिफ्ट डिजाइन का पूछते हैं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने तुमसे? सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था लिफ्ट डिजाइन करने के ओके, लिए लिफ्ट सेकेंड डिजाइन राउंड करने में। का ही पूछा था। हाँ, लिफ्ट डिजाइन ही क्वेश्चन मुझसे सेकेंड राउंड में पूछा था। तो ओके उसमें तो मुझसे बेसिकली पूछा था कि कौन सी डेटा स्ट्रक्चर तुम यूज करोगे लिफ्ट डिजाइनिंग करने में। ओके सो मतलब जो प्रोजेक्ट का था मतलब प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंस दी थी उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट जो तुमने रेज्यूमे में मेंशन किया होगा उसी से मतलब या उन्होंने खुद पूछा था कि तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है या रेज्यूमे से ही मतलब देख के उन्होंने पुटअप किया था ये क्वेश्चन? एक्चुअली उन्होंने रिज्यूमे से ही देख के मुझसे पुटअप किया था कि तुम रिज्यूमे में आपने मेंशन किया कि आपका ये प्रोजेक्ट है तो आपका इसमें रोल क्या है। जस्ट बट प्रोजेक्ट से उन्होंने कुछ इतने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे थे, जस्ट उनको डिस्क्रिप्शन जानना था, अच्छा, नथिंग सिंपल मोर देन मतलब कि हाँ प्रोजेक्ट में तुम्हारा रोल क्या था वही मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट ली थी उन्होंने तुमसे? दैट। उन्होंने इम्पोर्टेंस कोडिंग राउंड को दी थी, प्रोजेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी अच्छा, थी। कोडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो फिर उसके बाद जो थर्ड राउंड हुआ था उसमें मतलब उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम कुछ मतलब क्या पूछा था फिर थर्ड राउंड जो हुआ था इंटरव्यू का? जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड राउंड में उन्होंने मुझसे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे थे, एक सिस्टम डिजाइन और एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था। हम्म। एंड सेकंड राउंड में मुझसे उन्होंने स्नेक एंड लैडर का गेम डिजाइन करना था मुझे। अच्छा, थर्ड राउंड में तुमसे मतलब गेम डिजाइन करवाया था? Third, हाँ, गेम डिजाइन करना था तो उन्होंने मुझसे अप्रोच पूछी थी उसके, क्योंकि वो क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था तो उसमें सोचने में थोड़ा टाइम लगा था मुझे उसके सोल्यूशन तक आते आते। उन्होंने मुझे हिंट्स पे दिए थे उसमें उस राउंड में। और उन्होंने 20 मिनट्स अप्रोच पूछी, फिर जब मैंने अप्रोच अपनी एक्सप्लेन करी तो उन्होंने मुझसे पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कोड लिखवाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई दूसरी अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी जो प्रॉब्लम थी स्नैक और लेडर वाला जो गेम डिजाइन करवाया था उसी को मतलब सोल्व करने के लिए कोई और अल्टरनेट अप्रोच? हाँ, दूसरी डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करके हाँ करना मतलब चाहोगे। क्या तो डेटा? ये इंटरव्यू मेरा अप्रॉक्स 1 1 आवर 10 मिनट्स का था। ओके, मतलब काफी लंबी था। हाँ मतलब उसमें अगर नई प्रॉब्लम थी स्नैक एंड लेडर की तो सोचने में भी टाइम लगा होगा फिर मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सारे राउंड्स मेरे 1 आवर्स के अप्रॉक्स के थे। ओके। तो मतलब ये टेक्निकल, चलो टेक्निकल तो हो गए तीनों। फिर तो जो एचआर राउंड था मतलब उसमें इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं रहा होगा तो फिर भी मतलब एक बार बता दीजिए कि क्या था मतलब किस टाइप का था, क्या क्वेश्चन पुट अप किए थे उन्होंने? 4 राउंड में उन्होंने बेसिकली हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पूछा था एंड हमारे फैमिली बैकग्राउंड के वो पूछा था एंड कंपनी हम ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये बस ओके, बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब यही बेसिक सिंपल क्वेश्चन। तो हाँ। मतलब तुमने तो मतलब एसडीएन में काम मतलब 1 मंथ लगभग तुमने ट्रेनिंग शायद हुई थी एसडीएन में तुम्हारी। तो मतलब वर्क हाँ, कल्चर कैसा है कंपनी का? कंपनी का वर्क कल्चर वहाँ पे मुझे तो काफी अच्छा लगा था। हम्म। एंड 1 मंथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। बेसिकली हमारी 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसको हाजिन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो कंपनी से अलग बच्चों को रख के वहाँ पे वो हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। तो उसमें 1 मंथ स्टार्टिंग में एज अ इंडिविजुअल हमें वहाँ पे परफॉर्म करना होता है और फिर उसके 1 मंथ बाद हमें एक प्रोजेक्ट में डालते हैं जहाँ पे हमें एज अ टीम परफॉर्म करना रहता है। तो फर्स्ट 1 मंथ में वो हमें फर्स्ट एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे हमें 1 वीक वर्क करना रहता है और उसके बाद उसके हम हमसे इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं हमारी परफॉर्मेंस का। एंड ओके। हाल में उसके बीच में हमें वर्क प्रेशर ना आए इसलिए हमारी फन एक्टिविटीज, गेम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम एंड काफी एक्टिविटीज हर अल्टरनेट डेज पे होती हैं। ब्रेकफास्ट लंच इज फ्री। वो तो मतलब वो तो फ्री है। हाँ ठीक है, वो तो भाई कंपनी में जाएंगे तो वो तो चाहिए, वो मस्ट है। तो मतलब जो ये था मतलब जो बता रहे थे कि तुम जो है हर बंदे को स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मतलब मिलती है तो तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी मिली थी? मतलब तुमसे पूछा गया था या मतलब कंपनी ने अपने आप मतलब हाँ तुम्हें इस पे काम करना है या तुमसे पूछा था? एक्चुअली उनका एक प्रॉपर डिजाइन प्रोसेस होता है कि ओके। वो हमें फर्स्ट वीक में क्या सिखाएंगे, सेकंड वीक में क्या सिखाएंगे, थर्ड वीक पे क्या सिखाएंगे एंड फोर्थ वीक पे हमारे थर्ड वीक अप टू 3 वीक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें फोर्थ वीक में किसी टेक्नोलॉजी में डाल देते हैं। तो ओके। ओके। फर्स्ट वीक में तो मुझे
उन्होंने HTML एंड CSS पे ही काम करवाया था। तो एडवांस लेवल तक का HTML एंड CSS। सेकेंड वीक पे हमें रिएक्ट पे काम करवाया था, रिएक्ट JS। एंड थर्ड वीक पे हमें फ्लास्क पे काम करना था। तो मतलब वर्क कल्चर अच्छा है काफी, मतलब कंपनी का। हैशजिन का वर्क कल्चर काफी अच्छा है, मुझे तो तो काफी अभी अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, जो लोग इस सेशन को देख रहे होंगे उनके लिए कोई एडवाइस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कितना मतलब उनको आना चाहिए, कितना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मस्ट है मतलब हेल्थ के लिए। हैशजिन के लिए ही नहीं, बाकी किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ मतलब जो आपको आर्ट आर्ट LPA आर्ट से above का पैकेज देती है उसके लिए मतलब कोई मतलब स्पेसिफिक मतलब इतना आना चाहिए। उसके लिए उसके लिए आपको ट्री तक के कॉन्सेप्ट तो एकदम ही आने चाहिए। प्लस हमें ग्राफ में एडवांस लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राफ में हमें BFS DFS तक आने चाहिए, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वगैरह, उसकी बस बेसिक आना चाहिए ग्राफ। एंड ट्री तक के कॉन्सेप्ट तो हमारे एकदम ही क्लियर होने चाहिए। अच्छा, मतलब ट्री तो मस्ट है, मतलब ट्री और BFS DFS इतना तो आना चाहिए। हाँ, और बेसिक एरेस, हैश मैप वगैरह कैसे यूज करते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, ये सब कुछ हमें आना चाहिए। ओके। और तो ये सब अगर हमें परफेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस। हाँ वो तो मतलब मस्ट है वो, मतलब चलो प्रैक्टिस का तुमने बोल ही दिया। तो तुमने स्पेसिफिकली मतलब कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो तुम्हें मतलब पसंद है या तुम यूज करती हो ज्यादा, मतलब जिस पे तुमने प्रैक्टिस की थी अपनी। मैंने अपना कोडिंग तो सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैं अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था। तो हम्म, मैं कोड स्टार्टिंग तो मैंने हैकर रैंक से की थी। हम्म, बट उसके बाद मैंने कोड शेफ पे पार्टिसिपेट किया था, कोड फोर्सेस पे पार्टिसिपेट करती थी। कोड शेफ पे कितने लॉन्ग चैलेंज आते हैं पर मंथ के उस लॉन्ग चैलेंजेस बेसिस चलते पे। हैं। हाँ, हाँ मतलब मेन मतलब ये जो टॉप साइट से कोड से है तो मतलब हैकर रैंक मतलब बेस्ट है, मतलब अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो मतलब यही सारी साइट पे मतलब तुमने प्रैक्टिस की थी। ये हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस के हमारे लेवल पता चलते हैं स्टार्टिंग में। अगर हमसे एक दो भी क्वेश्चंस होते हैं हम्म, तो उसमें कुछ हमें ये नहीं देखना है कि हमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में हमें फोकस करना है कि हमसे क्वेश्चन हो जाए हो जाए मतलब। हाँ टाइमिंग कितने। मतलब हाँ, टाइमिंग मैटर नहीं करती, मतलब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस मैंने करो बस। हाँ मतलब सोल्व हो रहे हैं तो उससे। स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस से ही सब परफेक्ट होते हैं। हाँ वो तो स्टार्टिंग में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन देख के हमें पता चलना चाहिए कि हम किस वे में इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। ओके, एंड मतलब एक तरीके से मतलब अपनी अप्रोच हमें मतलब डिसाइड करनी है कि सोल्व करने कैसे, मतलब उसको अप्रोच कैसे करें, वो सारी चीजें मतलब प्रैक्टिस से आएंगी, नॉर्मल है। हाँ, वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। प्रैक्टिस के अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का। प्रैक्टिस। एंड फॉर द प्लेसमेंट मैंने लीड कोड एंड GFG को फॉलो किया था। हाँ GFG तो मतलब अगर थ्योरेटिकल भी तुम्हें पढ़ना है तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं काफ़ी, तो वो तो बेस्ट है। अगर पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो GFG मस्ट है, मतलब वो पढ़ लो आप तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। सो इसके अलावा आज तक कुछ और मतलब इम्पोर्टेंस जो तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज़ लगती हो तो शेयर करना चाहोगी तुम, मतलब कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट चाहिए तो फिर अपनी कोडिंग अच्छी कर लो। हाँ मतलब कोडिंग की ज़्यादा डीएस इम्पोर्टेंस है। हाँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स अपनी अच्छी कर लो। मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो मस्ट है, वो तो तुम्हें करनी करनी पड़ेगी और उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है इलाज, वही करनी पड़ेगी तुमको अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर प्लेस्ड होना है तो फिर अपनी कोडिंग अच्छी कर लो। हाँ मतलब अगर तुम्हारा 8 LPA अबव का पैकेज चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तो फिर तुम्हें DS एल्गोरिदम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो हमारा इनिशियल लेवल है किसी भी कंपनी में प्लेस होने के लिए। एंड में बस मैं आस्था से ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करना चाह रहा है बस हैशजिन के लिए, तो उसको क्या माइंडसेट लेके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी तो बस प्लेसमेंट के 3-4 मंथ्स बचे हैं। तो एंड में कुछ आस्था एक स्ट्रेटजी जो तुम अपने एक्सपीरियंस से किसी को देना चाहोगे या फिर बताना चाहोगी, वो बता दो। अगर सिर्फ बेसिकली हाइजीन के लिए प्रिपेयर करना है तो अपनी कोडिंग, क्योंकि वो सबसे पहले कोडिंग राउंड ही चेक करते हैं। क्योंकि हाइजीन जब विजिट करती है तो उसका कोई एप्टीट्यूड राउंड नहीं होता, सबसे पहला राउंड उनका कोडिंग का होता है। एंड जितने इंटरव्यूज होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू भी वो कोडिंग पे ही होते हैं, तो उसमें अपनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग करो। तो कोडिंग करना है तो कोडिंग में बस कोई वो नहीं होता है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे कोडिंग में।
So, finally, we are wrapping this session, and I would like to say thanks to Asta that she answered every question in very clear way, and I am sure it will help students in cracking Hasdin interview. Thanks to Mayank also for putting every question that comes in every student mind before facing any interview. Thank you, Mukul, for O- giving me this Okay. opportunity. Thanks for watching this video and best of luck for interview and placement.